ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितर पक्ष पूर्वजों को अर्पित महीना माना जाता है। इस महीने में हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन विशेष अनुष्ठान सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन सभी मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, चतुर्थी तिथि को हुई होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है, उनका भी श्राद्ध अमावस्या में किया जाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हो जाने पर भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या या सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान करना चाहिए और आज हम आपको साथ साथ इसकी कथा भी बताएंगे और कुछ ऐसे उपाय भी जिसको करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो शुरू करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह में पवित्र नदियों में स्नान करें और फिर सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को स्मरण कर जल अर्पित करें। घर में विशेष व्यंजन बनाएं और इसे अपने पितरों के निमित्त निकाल ले और किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कौवे पहुंच सके। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कौवे और चींटियों के लिए निकाल ले। इसके बाद पितरों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के लिए विशेष तौर पे खीर अवश्य बनाएं। सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर भगवान हनुमान जी के मंदिर में अवश्य अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि गया जी में पिंड दान करने पर पितर को स्वर्ग लोक जाने की राह आसान हो जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। पितर पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्रह्मभोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते, गाय, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की विशेष परंपरा है। इस परंपरा को अवश्य निभाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्यः नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह करना फलदायी माना जाता है। इसके बाद अब हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत महत्व है। इसकी यह पौराणिक कथा इस प्रकार है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी एक मानसी कन्या अच्छोदा थी जो एक नदी रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में उस नदी सरोवर का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है।
एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं, पितृगण, अग्निश्वात और बहिर्स्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे सचमुच कुछ वरदान देना चाहते हैं तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हाँ, हम तुम्हें यह वरदान देना चाहते हैं क्योंकि इस वरदान पर तुम्हारा सिद्ध अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। तब अच्छोदा ने कहा, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो तत्क्षण मैं आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया। वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और इस तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में माना जाता है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे आपको पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे साल में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण कर लेता है तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध कर्म के बराबर पुण्य फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।